जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो है हम अपने गोल्ड की डेली फॉरकास्ट करने लगे हैं कि गोल्ड आज क्या क्या कर सकता है। इससे पहले जो मैंने अपनी वीकली फॉरकास्ट की उसमें जिस तरह से फॉरकास्ट बताई हुई थी मार्केट ने सेम उसी तरह से मूव की है। अगर आपने ये वीकली फोरकास्ट नहीं देखी तो इसे भी लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई हैं और जिससे आप लोगों की बहुत सारी हेल्प होगी। सबसे पहले वीकली फोरकास्ट में यहाँ से M15 का एक सेल का एरिया था वो बताया था, वहाँ से मार्केट सेल हुई। फिर यहाँ पर एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने मूव दिया। फिर ये भी एक लेवल आप लोगों को बताया हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो है ना आप लोगों को ये बताया हुआ था कि ये यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है तो नेक्स्ट इसकी क्लोजिंग जो है ना वो इस एरिया में होगी। और अभी जो है मार्केट क्या क्या कर सकती है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को समझाई जाएंगी। सबसे पहले देखें, जब तक मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे क्लोज नहीं होगी हम इसे फुली सेल में कंसिडर नहीं कर सकते। ये एरिया है लास्ट जहाँ एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का है। ये साइकोलॉजिकल लेवल इस एरिया से जब ये नीचे क्लोज होगी तब हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये प्रॉपरली सेल हो चुकी है। आज का स्ट्रक्चर, आज की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझा देता हूँ। मार्केट ने जो है रिसेंटली एक बुलिश चैनल को ब्रेक किया है और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न है जिसे जिसे भी ब्रेक किया है। और मार्केट अभी करंटली भी हमारे एक बाइंग जोन में है और इस एरिया में ये किस तरह से रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे। और अगर इसमें नहीं इससे इस ये जो है नहीं बाई जाती तो ये नीचे वाला लेवल है, इससे फिर लाजमी बाई जाएगी। और ऊपर वाला ये एक हमारा जो है ना सेलिंग एरिया है। ये एक सपोर्ट थी जिसे मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी लग रही है और यहाँ एक लिक्विडिटी एरिया भी है जिससे मार्केट जो है नीचे आ जाएगी। और करंट जो एरिया है इससे हमने किस तरह से बाइंग करनी है वो हमने देखना है। यहाँ से रिजेक्शंस तो इसे मिल रही हैं और देखते हैं। अभी करंटली मार्केट देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर यहाँ हम देखें ना तो एक ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना इससे सपोर्ट दे रही है, ये ट्रेंड लाइन। और मार्केट अगर यूं करती है कि ये डायरेक्ट यहीं से जो है ना इस तरह से आए, इसके ट्रेंड लाइन का जो भी थर्ड टच होगा जैसे ही उसे टच हो हमने बाय कर लेना है। कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। यूं है कि ये यूं यूं ब्रेक आए या नीचे आए हमें मिलेगा। यहाँ पे यहीं से जो है ना इस ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पर जब आएगी हमने डायरेक्ट यहीं से ही बाइंग कर लिए। थोड़ी सी रिजेक्शन आपने देखनी है, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाना है M15 में कि यहाँ से जो है ना इससे रिजेक्शन मतलब नीचे से कैंडल इस तरह से क्लोज हो कि उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो। जैसे कि यहाँ से एक आप लोगों ने प्राइस सेक्शन में पढ़ा होगा हैमर टाइप का या डोजीज वगैरह, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाए ना तो आपने डायरेक्ट यहीं से जो है ना इस थर्ड टच पे भी बाइंग ले सकते हैं। ये वाला एरिया हमारा कंफर्म होगा। अगर इसे तोड़कर ऊपर जाती है तो फिर हम नेक्स्ट कुछ और भी देख सकते हैं। यहाँ मार्केट जो है ना यूं करे कि ये अभी तो जो है ना इस वाले एरिया को इसने ब्रेक किया है। सपोर्ट एरिया हम कह सकते हैं, सपोर्ट को ब्रेक किया है और इसे रीटेस्ट किया भी। ये रेजिस्टेंस का एरिया इसका बन गया है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे आए और इस तरह की रिजेक्शन इसे नीचे से मिले ना, देखें पहली दफ़ा आई यहाँ से इसे रिजेक्शन मिली तो ये यहाँ तक आई, सेकंड टाइम आई है। बिहेवियर यहाँ देखना है ना, सेकेंड टाइम आई ये रिजेक्शंस मिल रही हैं नीचे से अगर ये थर्ड टाइम भी इसी तरह से यहाँ नीचे आती है तो हमने फिर यहाँ से इसी तरह से रिजेक्शंस देखनी है और अगेन बाय करनी है। ये वाला मूव, इतना मूव तो इसने लाजमी देना है, मतलब इतना मूव जितना अभी ये दे रही है ना इतना मूव इसने लाजमी देना है। जैसे कि यहाँ देखो इसने इतना मूव दिया। मैं आपको समझा देता हूँ बिहेवियर किस तरह से देखा जाता है। ये मूव दिया,
फिर यहाँ से इसने इतना मूव दिया। ये मूव अगर यहाँ भी रखें ना, तो इतना विक्स को ना इंक्लूड करें या विक्स को कर भी दें, तो इतना मूव तो इसने यहाँ से लाजमी देना है। इतना, ये थर्ड टच पर आए और यहाँ से वो मिल जाए। और अगर ये इसी तरह से, या तो ये कैंडल इसी तरह से क्लोज होती है, ऊपर इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो हम इसी इसी एरिया पर आकर देखेंगे। और अगर या इस तरह से हो जाए कि अभी ये रेड कैंडल बन रही है ना, और नेक्स्ट इस तरह की क्लोजिंग हो जाए कि मार्केट जो है ना, इस वाले एरिया को, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो एरिया है, इसको इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो ये जो वेव लगी है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कुछ ना कुछ होगा, उसमें आएगी। उसके बाद जो है ना, हमें ये मूव इस तरह से मिल सकता है कि मार्केट यहीं से मूव दे और इस वाले एरिया को ब्रेक कर दे। और फिर ये जो वेव इसने ऊपर की तरफ मारी होगी ना, इसमें कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं सिखाई हैं, उसमें ही कोई ना कोई चीज़ होगी यहाँ पर। उसके बाद हम इसे यूं देख सकते हैं। ये दो सिनेरियोज हैं जो बाइंग के बन सकते हैं। अगर इसी तरह से होती है तो मैं इसे बाय करूंगा इस एरिया तक। फिर इस सेलिंग एरिया में आती है, यहाँ देखें एफवीजीज वगैरह हैं, यहाँ जैसे ही आती है, यहाँ इसे रिजेक्शंस वगैरह कुछ ना कुछ मिलती हैं, ट्रैप कैंडल्स, कोई ना कोई एविडेंस देगा, फिर यहाँ से हम इसे सेल देखेंगे। और आज की अगर हम न्यूज़ भी देख लें, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है 6:30 बजे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उम्मीद है कि इसे जो है ना मिल जाए, क्योंकि कल जो है ना फेडरल फंड रेट्स हैं, तो आज इसे जो है ना उम्मीद है कि एक पुल बैक लेना चाहिए। पुल बैक जो है ना, इसे मिल सकता है, तो हम उसी पुल बैक को जो है आज ट्रेड करेंगे। आज मैं जस्ट जो है ना इसके इस पुल बैक को ट्रेड करना चाह रहा हूँ कि इसने जो ये 90 डिग्री मूव दिया है ना, इस 90, तो ये अपने 50 से 60% एरिया को कवर करेगा। करेगा। ये दो सिनेरियोज हैं जो मैंने आपको बाइंग के बता दिए। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, जिसने वो 3 क्लासेस ली हुई हैं, जिसमें मैंने ये मेन अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी मेन चीज़ें ही आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अगर उसमें कोई ट्रैप कैंडल, कोई स्वीप वगैरह मिल जाता है तो भी हम बाय कर सकते हैं। आज की क्लास, आज की जो वीकली फॉरकास्ट थी वो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉरकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।